65 लाख लोगों के बिहार के अंदर वोट काट दिए गए, यह कहा गया। और उसके बाद में आप स्थिति देखिए, खुद अमित शाह 160 सीटों का अनुमान बता रहे थे और बीजेपी 202 सीटों पर एनडीए वहां पर पहुंच गई। बीजेपी का खुद का स्ट्राइक रेट 90 सीटों का, यानी 90%, 95% बीजेपी का स्ट्राइक रेट इस चुनाव के अंदर दिखाई दिया। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के मैंने बात की है कि विपक्ष अब क्या करेगा। बिहार के अंदर एनडीए ने अपनी सरकार तो बना ली है, लेकिन अब दावा और खबर ये सामने निकल के आ रही है कि चुनाव जीतकर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर बड़ा एक्शन लेगा और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अंदर बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बड़ा सवाल, क्या अब विपक्ष देश के अंदर चुनाव का बहिष्कार करेगा, यानी कि क्या अब देश के अंदर कभी भी चुनाव नहीं होंगे, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर राजा वाली कहानी अब देश के अंदर होने जा रही है। आखिर सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर क्या करेगा? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, धर्मेंद्र सिंह। दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, गोदी मीडिया की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या विपक्ष चुनाव का बहिष्कार कर सकता है या करना चाहिए या आगे होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में अब एसआईआर को लेकर के एक लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के नतीजों के बाद में यह खुल करके कह दिया है कि एसआईआर होनी चाहिए और युवा एसआईआर को लेकर के सामने आए। लेकिन उसी एसआईआर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 65 लाख लोगों के बिहार के अंदर वोट काट दिए गए, यह कहा गया। और उसके बाद में आप स्थिति देखिए, खुद अमित शाह 160 सीटों का अनुमान बता रहे थे और बीजेपी 202 सीटों पर एनडीए वहां पर पहुंच गई। बीजेपी का खुद का स्ट्राइक रेट 90 सीटों का, यानी 90%, 95% बीजेपी का स्ट्राइक रेट इस चुनाव के अंदर दिखाई दिया। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के मैंने बात की है कि विपक्ष अब क्या करेगा। विपक्ष अब क्या करेगा? वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार कि अंदर की खबर क्या है, अब विपक्ष को क्या करना चाहिए, विपक्ष क्या कर सकता है? क्या चुनाव में चुनावों का बहिष्कार करना ये एक जरिया हो सकता है, एकमात्र जरिया हो सकता है? क्या बहिष्कार कर भी दे तो फिर क्या वाकई चुनाव का बहिष्कार हो भी जाएगा या फिर उसका भी लूप पॉइंट है, यानी उसकी भी काट है बीजेपी के पास? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर चुनाव का बहिष्कार कर भी दिया गया तो दूसरी पार्टियां हैं, उनको विपक्ष मान लिया जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि कांग्रेस विपक्ष का बहिष्कार कांग्रेस को ही माना जाएगा या फिर आरजेडी को ही माना जाएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या अब ये समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसआईआर की लड़ाई, एक लंबी लड़ाई, और वो भी एकजुट होकर के लड़ी जाए। बिहार के चुनाव के नतीजे जो निकल करके सामने आए हैं वो कुछ ऐसे हैं कि उस पर यकीन हो नहीं पा रहा है। यकीन हो नहीं पा रहा है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के नेता। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार के चुनाव ने कम से कम एक राह दिखा दी है कि अगर आप लोग तैयार नहीं हुए, आपने तैयारी नहीं की, तो फिर उसके बाद में बंगाल भी होगा, क्योंकि अब बंगाल भी होगा। बचे नहीं है कि ये माना जाए कि चलिए बीजेपी यहां पर 2 सीटें 5 सीटें जीतने वाली पार्टी है, यहां तो बीजेपी कम से कम सरकार नहीं बना सकती। अब बताइए आरजेडी पूरा विपक्ष वो 35 सीटों पर अगर सिमट करके रह गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। यानी जिस विपक्ष को यह माना जा रहा था कि कम से कम विपक्ष 80, 90, 100 सीटों के आसपास तो चले, कुछ एक एग्जिट पोल को, इक्का दुक्का एग्जिट पोल को छोड़ देते। तो अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह ही दिया है कि बिहार से गंगा बह करके बंगाल तक जाती है, अब बंगाल का जंगल राज उखाड़ करके फेंकना है। तो यानी राज्य दर राज्य बीजेपी का ये बेलगाम रथ, घोड़ा दौड़ते हुए चला जाएगा, और इस घोड़े को कौन रोकेगा, इस पर लगाम कौन लगाएगा और कैसे लगाम लगाई जा सकती है, ये सारे सवाल मुझे लगता है कि आपके जहन में जरूर होंगे। और इन्हीं सारे सवालों को लेकर के मैंने बात की है
प्रेम कुमार से, जो कि एक दिन पहले खुद कह रहे थे कि 160 सीटें वो महागठबंधन की आ सकती है, लेकिन यहाँ तो पूरा मामला ही पलट गया। पूरा मामला ही पलट गया। आप भी कह रहे थे कि 160 सीटें वो महागठबंधन की आ रही थी और अमित शाह भी 160 सीटों तक ही थे, यानी आप भी अगर महागठबंधन की स्थिति देख रहे थे तो 160 से ऊपर नहीं जा पा रहे थे, या अमित शाह भी 160 से ऊपर अपने आप को नहीं दे रहे थे, लेकिन अब ये 202 सीटों तक पहुंच गया नंबर 202 52 सीटें, 42 सीटें तकरीबन एक्स्ट्रा। पहले तक हम ये बात कह रहे थे कि महागठबंधन के पक्ष में 2:1 होगा, ये हम 2:1, और यहाँ तो 3:1 हो गया 3:1 एनडीए के पक्ष में। तो ये उल्टा ही नहीं, उल्टा और उससे भी कई गुना ज्यादा उल्टा हो गया, उससे भी कई गुना ज्यादा हुआ। बिहार में अभी हम देख रहे हैं कि महागठबंधन के वोट्स घटे नहीं है, वो लगभग इंटैक्ट है। आरजेडी को 1,14,00,000 वोट मिले हैं, और 1,14,00,000 पाने वाली पार्टी को नेता प्रतिपक्ष के लिए आवश्यक सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, 25 सीट अनिवार्य होती है, और कभी 24 और कभी 25 पर टैली जा रही है, इस पर अटकल है। और 114 से कम वोट लाने वाले, माने 1,14,00,000, 114 का मतलब ये हुआ, तो 1 करोड़ वोट लाने वाली पार्टी बीजेपी, उसको 90 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। 90 लाख वोट लाने वाली जेडीयू, उसको 85 सीटें मिल रही हैं। तो ये जो चौंकाने वाली बात है, ये बहुत बड़ी घटना है। चलिए इसको ऐसे भी देखते हैं कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में वोटों का फासला इस बार हो गया है 10%, 10%। ये 10 यानी 37% से थोड़ा ज्यादा, और अभी पूरे वोट गिने जाएंगे तो 38 हो जाएगा महागठबंधन, लगभग पिछले बार जैसा था उसी के आसपास, अभी भी तकरीबन पास। तो उससे 10 गुना ज्यादा, 47% प्लस महागठबंधन। विपक्ष अब क्या करेगा? ये हरियाणा वाला पैटर्न है, लेकिन हरियाणा में उल्टा हुआ था। हरियाणा में कांग्रेस की 11% वोट बढ़ने के बाद, कांग्रेस का पिछला वोट जो है 11% बढ़ने के बाद ओवरऑल 9% एकमात्र जरिया हो सकता है क्या? कुछ ऐसा हुआ था। अब बिहार में महागठबंधन का वोट बढ़ा नहीं, लगभग इंटैक्ट है, और एनडीए का वोट इतना बढ़ गया कि वो 10% की मार्जिन। कहाँ पिछले बार 12,500 का फर्क, और कहाँ यहाँ 10% की मार्जिन। ये चौंकाने वाली घटना है, ये हमारी समझ से परे है। ये अगर मालूम होता तो हम क्यों बोलने जाते कि 2:1 हो रहा है। ये किसी को नहीं मालूम कि आप कुछ रहते जी, लेकिन वाकई मतलब ये कहां से रातों रात ऐसा हुआ। मैं भी बिहार में कुछ जगह पर घूमा, और मैं ऐसा दावा तो नहीं करता हूं कि पूरे बिहार में हम लोग घूम पाए, लेकिन कम से कम 10-12 दिनों में हम लोगों ने काफी जगह पर घूमने का काम किया। पहले फेज में भी हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, दूसरे में भी किया। ये आपको यकीन हो नहीं पा रहा है, आता है कि 202 सीटों का रुझान, या एकदम से ये 202 तक चीजें जो पहुंच गई, ये कहां कोई चीज ऐसी थी जिसको ग्राउंड पर कोई पत्रकार काम कर रहा था, या फिर जो एग्जिट पोल थे उसमें भी इक्का दुक्का एग्जिट पोल को छोड़ दे तो 200 तो कोई नहीं दे रहा था। अभी ये प्रदीप लेकर के आए, प्रदीप गुप्ता, बंगाल भी होगा, नेक टू नेक फाइट ही दिखा रहे थे, या बीजेपी को 140 तक मैक्सिमम लेकर के गए। ये 200 वाला जो फिगर है, ये आया कहां से? क्योंकि लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं, सोशल मीडिया पर मीम बने हुए हैं कि ज्ञानेश जी थोड़ा ज्यादा कर दिया, 15-20 कम करते लोग शक करने लगे हैं। तो ये क्या वाकई ज्ञानेश गुप्ता फैक्टर है, वोट चोरी वाला फैक्टर है, क्या है ये? 200 कहां कैसे पहुंचा? देखिए, जो एसआईआर शुरू हुआ था, एक चुनाव के बारे में वोटर लिस्ट वगैरह तैयार हो गया था। एसआईआर शुरू करने के लिए कहीं कोई चर्चा नहीं हुई जब इस पूरे साल में, और अचानक से एसआईआर शुरू करने की कवायद शुरू हो। तो ये फैसला चुनाव आयोग का अगर होता तो चुनाव आयोग अपनी प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं इसका जिक्र करता। ये फैसला चुनाव आयोग का था ही नहीं, इसलिए अचानक हुआ। और इस फैसले में क्या हुआ
69 लाख, पहले 65 लाख वोट हटाए गए और फिर और 4 लाख, करीब 69 लाख वोट हटाए गए, फिर 22-23 लाख वोट जोड़े गए और इस तरह से चीजें हुई। पूरा मामला ही पलट गया। हटाए गए उसमें भी पसंद नापसंद का ख्याल था। महिलाएं जिनके 60% जो हटाए गए वोटर्स थे उसमें महिलाएं 60% थी। मतदाताओं में पुरुष और स्त्री का अनुपात घट गया या अंतर बढ़ गया, बोलिए स्त्री का अनुपात घट गया। 202 इसी तरीके 52 से सीटें, जो वोटर्स 42 सीटें तकरीबन एडिशन एक्स्ट्रा। हुए, वो एडिशन किसके हुए, ये चौंकाने वाली बात रही, क्योंकि जो वोटर एडिशन हो रहे थे उसमें ये बात सामने आ रही है कि बिहार से बाहर रह रहे लोग कोई 1-3 बार वोट दे रहा है, यानी प्यूरिफिकेशन कर रहे थे वोटर लिस्ट का और उसको आपने और उससे भी कई गुना ज्यादा, यानी प्योर करने के नाम पर इम्प्योर वोटर लिस्ट तैयार हुआ, ये हम कह रहे हैं। तो नतीजा ये हुआ कि वोटर्स की संख्या SIR करने के कारण पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले कम हो गई, लेकिन वोट प्रतिशत बहुत बढ़ा। तो वोट प्रतिशत, दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से दावा किया जा रहा है कि विपक्ष हो सकता है चुनाव का बहिष्कार कर दे। इस तारीख में मैंने कहा कि चुनाव जीतकर एनडीए सरकार क्यों बुरी तरीके से फंसी, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुरी तरीके से फंसे, क्योंकि जिस तरीके का कयास खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से लगाया जा रहा था कि बिहार के अंदर तकरीबन 160 सीटें एनडीए सरकार की आएंगी, लेकिन सीट आती हैं 202। सोचिए 42 सीट अहमियत रखते हैं दोस्तों, क्या उनको खुद ही अनुमान नहीं हो पाया था। लेकिन अब जिस तरीके की बात कही गई और जिस तरीके से पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 1 बजे के बाद रुझान पलटना शुरू हो जाएंगे, वैसा ही हुआ। तो अब गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान से मोदी जी चुनाव जीतकर किस तरीके से फंसे, क्योंकि अब विपक्ष जो है सीधे तौर पर इस तरीके की आशंका और कयास लगाए जा रहे हैं कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है विपक्ष और चुनाव का बहिष्कार भी कर सकता है। अब आप लोग समझ सकते हैं चुनाव के साथ साथ ईवीएम का भी बहिष्कार कर सकता है, जिसके अंदर एक विशेष पार्टी की जान बताई जाती है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।